आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं 2025 की, उसमें कौन कौन सा जो सिलेबस है वो किस प्रकार का सिलेबस है संस्कृत का, जिसका कोड है 105 105 जिसका कोड है, इसके पाठ्यक्रम को आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत की पुस्तक है भास्वती द्वितीय भाग, उसमें जो निर्धारित पाठ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पाठ है अनुशासनम, दूसरा है मातु आज्ञा गरीयसी, फिर है प्रजा अनुरंजको निरपः, द्वारिकस्य निष्ठा, सुक्ति सौरभम, न एकेनापि सम्मम गता वसुमति, हल्दी घाटी, मदालसा, कार्य कार्य व्यवस्थिति और विद्या स्थानन्य। ये जो 10 पाठ हैं ये पाठ्यक्रम में इस वर्ष की परीक्षा में निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम के लिए उत्तराखंड बोर्ड द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। वो निर्देश क्या हैं कि जो पेपर का जो अवधि है वो होरात्रयम मतलब 3 घंटे का होगा और एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा संस्कृत का, और जिसका जो थ्योरी है वो 80 नंबर का सैद्धांतिक पेपर आपका होने वाला है। इस पेपर में आपके अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंड भविष्यन्ति, इसमें होंगे कितने खंड? 4 खंड होंगे। खंड का जो है अपठितांश अवबोधनम का होगा, जिसमें अपठित गद्यांश वगैरह आएंगे जो पढ़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, जो आपके पहले पढ़े हुए नहीं होंगे, इससे आपको पेपर में ही उनको पढ़ने को मिलेगा। ये अपठित जो अवबोधन है वो आपका 8 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। खंड ख जो है रचनात्मक कार्य का होगा, जो कि जिसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, और खंड गा व्याकरण का पार्ट होगा जिसके लिए 24 अंकों का व्याकरण होगा, और खंड घा जो आपकी पुस्तक से होगा, जो पठितांश है यानी कि आपकी पुस्तक जो आप पढ़ी है आपने पूरे वर्ष भर, उसमें से 28 नंबर का पूछा जाएगा। और संस्कृत साहित्य और इतिहास के बारे में प्रश्न 8 अंकों के पूछे जाएंगे। तो खंड घ आपका 36 नंबर का होगा और इस तरह से आपके 80 अंक पूरे होंगे। अगर हर खंड को विस्तृत विवरण जाने तो जो खंड का है अपठितांश जो है उसका जो है आपके पास एक गद्यांश दिया होगा। ये आपका एक सरल अपठित गद्यांश दिया होगा पहले प्रश्न में, उस पर आपको एक पद में प्रश्न वैविध्य मतलब प्रश्न की विविधता कैसी होगी, एक शब्द वाले उत्तर होंगे, पूरे वाक्य वाले प्रश्न होंगे, फिर सर्वनाम स्थान और संज्ञा प्रयोग वाले प्रश्न होंगे, कर्तृक्रिया पद छांटने वाले प्रश्न होंगे, विशेषण विशेष्य पर्यायवाची विलोम शब्द वाले प्रश्न होंगे, और एक शीर्षक लिखने का प्रश्न होगा। तो इस तरह से ये 8 अंकों का जो ये पहला पार्ट है खंड का जिसको बोलते हैं, ये खंड का विभाजित होगा। ठीक है, अब आता है खंड ख, जिसमें संस्कृतेन रचनात्मकम लिखित कार्य होगा। संस्कृत में रचनात्मक कार्य होगा, लिखित कार्य होगा। इसको 3 प्रश्नों में बांटा गया है। पहला अनौपचारिक पत्र होगा, प्रार्थना पत्र आपके पेपर में दिया रहेगा और उसको आपको पूर्ण करना होगा, खाली स्थान भरने को होंगे। 4 अंकों का ये प्रश्न होगा। इसके बाद आपका एक छोटी कहानी होगी, लघु कथा, उसमें भी आपको शब्द दिए रहेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी। ये भी आपका 4 अंकों का होगा। इसी प्रकार से कुछ संकेत आधारित या आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया रहेगा, कुछ विषय आपको टॉपिक दिया रहेगा, उस पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। ये आपका 4 अंकों का प्रश्न होगा। तो इस तरह से ये जो है आपका 12 अंकों का खंड ख है जो है वो 12 अंक का हो जाएगा। खंड जो ग है जिसको हमने बताया था कि 24 अंकों का होगा, 24 नंबर का होगा व्याकरण वाला, इसमें 5 नंबर की आपके पास
संधि आएगी, 5 अंक की संधि विच्छेद करने के लिए आएंगे। और आपके कोर्स में जो संधि है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके कोर्स में 3 संधियां बताई गई हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका जो पाठ पर आधारित समस्त पदों का विग्रह, समास विग्रह होगा। इसमें आपके पास समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो ये समास वाला जो प्रश्न है ये भी आपका 5 अंकों का, ये भी 5 नंबर का आपका ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। अब अगला जो आता है प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय भी होते हैं, तो ये प्रत्यय आपके पास कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय में आपके कत, कतवतु, कत्वा, तुमुन, लयप, तव्यत, अन्यर और इक्तिन, सत्र और सानस। तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन, ठक, चंच, त्व और तल। ये प्रत्यय आपके सिलेबस में है, जो कि आपको इसमें से 6 नंबर का ये आपका प्रत्यय वाला क्वेश्चन आना है। 2 अंक के ये वाले आपके तद्धित प्रत्यय होंगे और 4 अंकों का आपका ये कृत प्रत्यय होगा। फिर आपके पास व्याकरण में एक अन्विति का प्रश्न आएगा, जिसमें कर्ता, क्रिया, अन्विति या विशेषण विशेष्य अन्विति बतानी होगी, जो कि 4 अंक आपके इसके लिए निर्धारित हैं। व्याकरण में ही अगला प्रश्न उपपद विभक्ति प्रयोग का होगा। ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही होगा। ये भी आपका 4 अंकों का प्रश्न आने वाला है इस वर्ष परीक्षा में। आपका जो चौथा खंड है, खंड घ, ये आपका अपठितांश अवबोधनम। इसके भी भाग फर्स्ट वाले में देखिए क्या है। इसके फर्स्ट वाले भाग में आपको कुछ गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश मिलेंगे। तो एक तो इसमें 3 अंश इसके रहेंगे। एक गद्यांश होगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। एक नाट्यांश होगा, नाटक का अंश होगा, उस पर प्रश्न होंगे। और एक पद्यांश मतलब श्लोक होगा, उस पर प्रश्न होंगे। और ये आपके 5-5 अंकों के 5-5 अंकों के होंगे, यानी कि ये टोटल 15 अंक का ये प्रश्न होने वाला है। खंड घ का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें संस्कृत साहित्य, इतिहास का परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें पहले में तो पाठ्य पुस्तक के, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भास्वती, उसमें से संकलित पाठ्य के अंशों से कवि और उनकी कृतियों के बारे में संस्कृत में परिचय पूछा जा सकता है। 1-1 नंबर के आपके 4 प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरे में संस्कृत गद्य, पद्य, नाटक विधाओं की मुख्य विशेषताओं के परिचय से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 12 के संस्कृत के बच्चों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से पेपर आने वाला है, इसके बारे में आपने इस वीडियो में जाना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।